नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताओगे। एक कोई दूसरा व्यक्ति है, आप उसको अपने टेबल लैंप की स्थिति बतानी है। टेबल लैंप अब तो क्या है, लाइट वगैरह आगे पहले लैंप चलते थे ठंडे के लिए, जो टेबल लैंप यूज़ करते थे वो चलते थे। देखो ऐसे कोई मान लो ये टेबल है, एक टेबल बना लेते हैं हल्की सी। ये क्या है, कोई टेबल है, इसमें कोई दीपक रखा है टेबल लैंप पे। ये क्या है, कोई लैंप रखा है, तो इसकी स्थिति बतानी है, इसकी स्थिति अन्य व्यक्ति को बतानी है। तो मान लो ये ऐसे, ये क्या हो गया, मैं निर्देशांक निर्धारित कर देता हूँ, एक्स डैश वाई और वाई डैश। अब देखो इस वाले की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। तो मान लो वो अन्य व्यक्ति है, वो इधर है और अपन इधर है, तो यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, और ये कितनी मान ली मैंने, 30 सेंटीमीटर। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसकी लंबाई कितनी मान ली, 30, और ये कितनी मान ली, 25 सेंटीमीटर। अब इसकी स्थिति बतानी है। अब देखो यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त होगा, मान लो ये टेबल लैंप का बिंदु है अपन के पास P, तो इसका जो बिंदु है वो क्या जाएगा, 30,25। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, 25 को इधर ले सकते हो, 30 को उधर ले सकते हो। लेकिन पहले अपन किसका मान रखते हैं, x का मान कितना है इसमें, x का मान देखो इधर को गए हैं तो कितना है 30, और y का मान कितना है 25। तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे आंसर डाल के लिख देंगे अपन, अतः टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, 30,25, और इसमें 30,25, या ये भी बिंदु ले सकते हो तुम, 25,30। यही क्या है आपका आंसर। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें कुछ नहीं है, जैसे स्थिति कह रहे हैं ना, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति बतानी है। यहाँ पे कोई रखा है, इसने कुछ नहीं दे रखा है। ये सब चीज़ कैसी है, माना है अपन ने, क्या माना है, 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये दूरी क्या है अपन ने मानी है। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो इसमें, 10 15 20 जो भी, कोई इसका रॉन्ग आंसर नहीं करेगा, क्योंकि कोई पर्सनल स्थिति नहीं दे रखी है, कोई बिंदु नहीं दे रखे हैं अपने पास। अपन कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 25 30 45 50 कुछ भी। तो अपन ने एक दर्शा दिया 30,25 या 25,30 स्थिति ऐसी दर्शानी है। ये ऊपर की तरफ। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सड़क की योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में, एक कौन सी है, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, यानी अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में 200 मीटर तो आता नहीं है, तो ये पैमाना मानना है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए, यानी जो सड़क दिखाई है उनको केवल एक ही रेखा से निरूपित करना है। अब देखो हमने मॉडल बनाया है, पहले कौन कौन सी दिशा कह रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा। देखो उत्तर और दक्षिण दिशा में ये मुख्य सड़क हो गई एक, दूसरी कह रहा है फिर दूसरी पूर्व पश्चिम, ये पूर्व हो गई ईस्ट, ई का मतलब होता है ईस्ट और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, तो ये पूर्व पश्चिम में एक मुख्य सड़क हो गई। अब फिर बाकी क्या कह रहा है ये कि इन मुख्य सड़कों के समांतर, और बाकी की जो सड़कें हैं वो इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर और 200। अब देखो 5 सड़कें बना प्रत्येक दिशा में। अब यहाँ से अपन सड़क बना रहे हैं, ये पहले इधर से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ सड़क बना रहे हैं। मार्ग नंबर 1 2 3 4 5 ये बना लिया। अब देखो ऊपर से बनाएंगे मार्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, यानी 5 सड़क इधर से इधर बना लिया, 5 सड़क ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ बना ली, और 5 सड़क पश्चिम से पूर्व की ओर बना लिया। अब देखो इसमें ये क्रॉस पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो क्या दर्शाएंगे, इनके बिंदुओं को। ये क्रॉस पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना गांव की भाषा में चौराहा, ये क्रॉस पॉइंट मिल रहे हैं। ये क्या चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया। देखो यहाँ पे कोई स्थिति पूछे
कि बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था सबसे पहले एक्स अक्ष लेते हैं। एक्स अक्ष कितना है 4 और वाई अक्ष कितना है 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4,3। ऐसे एक पॉइंट पूछे, ये वाला पॉइंट पूछे, ये वाला पॉइंट बताओ क्या है। तो देखो एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे कितना है 4, तो ये क्या हो गया 3,4। फिर एक लाइन लिखी मैंने, दोनों ही क्रॉस मार्ग एक दूसरे के ऊपर चिन्हित किए गए हैं। दोनों ही जो क्रॉस मार्ग है वो एक दूसरे के ऊपर चिन्हित किए गए हैं। ये अद्वितीय प्राप्त होते हैं। अद्वितीय प्राप्त मतलब ऐसा बिंदु आपको इस वाली सड़क मार्ग में, इस वाले मॉडल में और कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल एक ही बिंदु मिलेगा 4,3 वाला, ऐसे 3,4 वाला ही एक ही बिंदु मिलेगा, क्योंकि दो संदर्भ रेखाओं हमने स्थान निर्धारण के लिए दोनों का प्रयोग किया है। देखो स्थान निर्धारण के लिए दो संदर्भ रेखा, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, ये इससे अब क्या है रेखा एक इधर से जा रही है तो एक इधर से, यहाँ पे ये टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, यही क्या है इसका पॉइंट बता रही है, स्थिति बता रही है, स्थान निर्धारण कर रही है कि ये जो बिंदु है, ये जो क्रॉस पॉइंट है वो किस पे 4,3 पे। और ऐसा बिंदु अपन को अद्वितीय प्राप्त होगा, यानी ऐसा बिंदु और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस दो मेन सड़क बनानी, पहले एक उत्तर से दक्षिण और एक पूर्व से पश्चिम। फिर ये कह रहा है कि अन्य जो सड़कें हैं वो इसके समांतर है, 5-5 सड़क बनानी है। तो 5 मैंने इधर से बना लिया, 1 2 3 4 5, 5 ही इधर से बना लिया, 1 2 3 4 5। देखो इसमें 2 पॉइंट लिए 4,3, ये अद्वितीय पॉइंट है, इसका जैसा दूसरा और कोई नहीं मिलेगा। ऐसी 3,4 ले रखा है यहाँ पे। एक्स अक्ष का मान कितना है 3 और वाई पे कितना ऊपर की तरफ कितना आ जा रहा है 4, तो ये वाला ले रखा है। तो आशा करता हूँ आपको 3.1 समझ में आए होगी। देखो एग्जाम की दृष्टि से तो इतने बड़े सवाल नहीं आते खैर पेपर में, लेकिन समझना तो अपनों को ज़रूरी है, समझना चाहिए, इससे आपकी समझ विकसित हो। अब देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 और ये सेकंड वाला सवाल है जो मैंने मॉडल बना के रखा है। इसको आप बनाओगे तो कोई ज़्यादा, ये भाषा ले रखी है, ऐसे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो पैमाना कैसे मानते हैं अपन, ये कह रहा है ना 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर। एक ये वाला जो चीज़ है ना ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये कितना है 200 मीटर है। अपन 200 मीटर को अपन कॉपी में तो दर्शा नहीं सकते, ये वाला 200 मीटर कॉपी में तो दर्शा नहीं सकते। 1 सेंटीमीटर, अब देखो मैंने अभी बताया था 1 2 3 ऐसे ग्राफ पेपर चलेंगे तो कम से कम आपके पास 14-15 लाइन होंगी। अब ये 200 मीटर की बोल रहा है तो अपन ने यहाँ से यहाँ तक माना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मान लिया हमने, यानी ये वाली मध्य की दूरी है वो 200 मीटर के बराबर है। मानना पड़ेगा। तो मैं ऐसी 10th क्लास में आप ग्राफ बनाओगे तो मानना पड़ेगा, माना पैमाना एक्स अक्ष पर इतना और वाई अक्ष पे इतना, तो इसने पैमाना पहले ही दे रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान के चलना है। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट समझ में आया होगा। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।